तो चलिए आज बात करते हैं धोखे और अलौकिक बदले की एक ऐसी डिजिटल कहानी की, ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने रहस्य से। सोचिए, आधी रात का वक्त है, एक ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन पे रुकी हुई है और अंदर बैठे लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और तभी उसी ट्रेन में बैठा एक बुजुर्ग आदमी एक बहुत बहुत ही सख्त चेतावनी देता है। और उसकी इस बात से ना वो जो डर का माहौल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राघव नाम का एक नौजवान इन सब चेतावनियों को हवा में उड़ा देता है। और इसके बाद जो होता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। पता चलता है कि वो आत्माएं अपने शिकार को फंसाने के लिए एक खास 4 स्टेप वाला तरीका अपनाती हैं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि ये जो सारा खौफ है, इसकी जड़ें असल में कुछ महीने पहले हुए एक हादसे में है। ये कहानी है 2 बहनों की, रीता और सीता। बेचारी लाचारी में एक अनजाने भविष्य की तरफ अपना सफर शुरू करती हैं। लेकिन जैसे ही वो उस सुनसान स्टेशन पर पहुंचती हैं, दोनों बहनें अलग हो जाती हैं और वहां मौजूद सिर्फ 2 लोग उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। उनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और ये राज कभी नहीं खुल पाता। इसके बाद होता यह है कि उनकी आत्माएं बदला लेने वाली चुड़ैलों का रूप ले लेती हैं। अब देखिए, पुलिस की जांच तो कहीं नहीं पहुंची, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को शक था कि इन हत्याओं के पीछे कोई बहुत गहरा और बहुत ही ज्यादा खौफनाक मकसद छुपा है। तो जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद वो खुद ठान लेता है कि वो सच का पता लगाकर रहेगा और उन आत्माओं को शांति दिलाएगा। और इस केस में पहला बड़ा सुराग मिलता है उन बहनों के चाचा की पत्नी से। वो एक ऐसी चीज देती है जो एक बहुत बड़े छुपे हुए सच की तरफ इशारा करती है। ये सुराग उस बुजुर्ग आदमी को किसी और के पास नहीं बल्कि एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक के पास ले जाता है। एक ऐसा तांत्रिक जो वो भी देख सकता था, जो आम आंखों से परे है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। तांत्रिक बताता है कि स्टेशन पर काम करने वाले वो लोग तो सिर्फ मोहरे थे, असली साजिश तो कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा पर्सनल थी। और पता चलता है कि इस पूरी भयानक साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उन लड़कियों का सगा चाचा था। उसने सिर्फ पैसों के लालच में जमीन हड़पने के लिए ये सब करवाया था। और अब किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही उस लालची चाचा को ये पता चला कि उसकी भतीजियां भूत बन चुकी हैं, वो डर के मारे हार्ट अटैक से मर गया। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। वो तांत्रिक उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक पूरी योजना तैयार करता है, जिसमें 5 कदम शामिल थे। इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी और तांत्रिक दोनों मिलकर उन गुस्सैल आत्माओं का सामना करने के लिए उसी भुतास स्टेशन पर वापस जाते हैं। वहां तांत्रिक उस चाचा नथुलाल की आत्मा को बुलाता है और वो आत्मा सबके सामने अपना गुनाह कबूल करती है और अपनी भतीजियों से माफी की भीख मांगती है। और जैसे ही चाचा अपना सच कबूल करता है, उन बहनों का गुस्सा शांत हो जाता है। वो भी अब इस बदले के चक्कर से, इस दर्द से मुक्ति चाहती हैं। आखिरकार तांत्रिक पवित्र जल छिड़कता है, अनुष्ठान पूरा होता है और उन आत्माओं को शांति मिल जाती है। और इसी के साथ उस स्टेशन पर लगा श्राप भी खत्म हो जाता है। तो ये पूरी कहानी भरोसे और धोखे के बारे में एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। एक कड़वा सच कि अक्सर सबसे बड़ा धोखा हमें अपनों से ही मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़कर जाती है कि जब इस दुनिया का, इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो क्या तब इंसाफ करने की जिम्मेदारी मुर्दों को उठानी पड़ती है?